30 जून से पहले नियुक्त कर दिए जाएंगे। उसमें योगा का टीचर भी होगा, संस्कृत का टीचर भी होगा, म्यूजिक का टीचर भी होगा, क्योंकि बच्चों को जिस शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, जो उसकी रुचि है, उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमने ये व्यवस्था परिवर्तन उसमें किया। कुछ विरोध होता है, जब परिवर्तन होता है तो विरोध होता है, लेकिन हम उससे पीछे नहीं हटे। उस समय सत्ता हमें मिली जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को कंगाल करके छोड़ के गई, और प्रदेश में पिछले 2-3 सालों में 2 आपदाएं हमने सहन की। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी और आपदा हिमाचल की जनता ने सहन की। हमने अपने जीवन काल में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी थी। 2023-24 में कुल्लू, उसके आसपास के क्षेत्र, मंडी में भयंकर तबाही हुई। 23,000 परिवार जो हमारे परिवार थे, उनके घर या तो आंशिक रूप से टूट गए या पूरी तरह नष्ट हो गए। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश में बड़ी मुश्किल से एक परिवार दिन रात मेहनत की कमाई करके अपना घर बनाता है, और कल्पना से परे एक रात इतना तो पानी आ जाए कि उनका घर ही बह जाए, पीने के पानी का गिलास तक ना बचे। आप सोचिए उस परिवार पर क्या बीतेगी। 23-24 में ऐसी आपदा आई। मैंने अधिकारियों और अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि हम 1.5 लाख रुपया से ज्यादा घर बनाने के लिए नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी 1.5 लाख रुपया मिलता है। हमने कहा कि 1.5 लाख रुपए में तो वॉशरूम भी नहीं बनता है। और मैंने उन आपदा प्रभावित परिवारों को, जिनका बेचारों का एक घर बड़ी मुश्किल से मेहनत की कमाई से बनता था, 23-24 में 7 लाख रुपया घर बनाने के लिए दिए। ये ऐसा पैकेज किसी भी देश में किसी ने नहीं दिया। ये कहां से पैसा आया? ये आपका पैसा है। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया। जो जनता का पैसा चोर दरवाजे से लुटा दिया जाता था, हमने उन दरवाजों को बंद किया। और जिस प्रदेश पर 76,833 करोड़ रुपए का कर्ज हो, और भारतीय जनता पार्टी के समय आशीष जी जो बता रहे थे, जो आरडीजी है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, संविधान ने हमें एक अधिकार दिया है कि जब हमारी जितनी आय होती है, व्यय होता है, उसके आगे जो खर्चा हमारे टैक्सेस से जो कलेक्ट होता है, उसमें हमें एक वो आरडीजी देते थे। 1952 से आरडीजी मिल रही थी। केंद्र की सरकार ने उस 10,000 करोड़ रुपया जो जनता का था, उसको बंद कर दिया। 2026 से 31 तक 16वें वित्त आयोग ने जो हमें आरडीजी देनी थी 10,000 करोड़ रुपया हर साल का, 5 साल में 50,000 करोड़ रुपया, उसको बंद कर दिया। कैसे प्रदेश चले? ये सब चुनौतियों का हमने सामना किया। और भारतीय जनता पार्टी के समय आज तक 1952 से लेकर हमें यह 8 और 10,000 करोड़ हर साल मिलता था। और जयराम ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हें 5 साल में 47,000 करोड़ रुपया आरडीजी मिली, और 13,000 करोड़ रुपया जीएसटी लगने के बाद कंपनसेशन सेस के रूप में मिला। 60,000 करोड़ रुपया हमसे ज्यादा मिला। उस समय आरडीजी चलती आ रही थी। 60,000 करोड़ रुपया मिलने के बावजूद भी जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो प्रदेश पर 48,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। अगर वो चाहते तो ये 60,000 करोड़ में से 48,000 करोड़ रुपया कर्जा वापिस कर देते, फिर भी उनके पास 22,000 करोड़ रुपया, 12,000 करोड़ रुपया बच जाता। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए की अपने ठेकेदार मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बिल्डिंगें बना दी, जो आज खाली पड़ी है। कहां डालेंगे? शिक्षा संस्थान बनाते तो अच्छा होता, हॉस्पिटल बनाते तो अच्छा होता, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगें।
मुझे 3.5 साल में आरडीजी बंद हो गई है, सिर्फ 17,000 करोड़ रुपया मिला। हमने पैसे का सदुपयोग किया, कोई तंगी नहीं आने दी। 7% का डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया, 70 साल से ऊपर का पूरा एरियर दे दिया, क्लास 4 का पूरा एरियर दे दिया। और इन्होंने क्या किया? आपका पैसा है, सरकारें तो आती है, मुख्यमंत्री आते हैं, आपकी संपदा को अगर कोई जनता की संपदा को लुटा के चला जाए तो दुख होता है। हमने आपकी संपदा को बचाया, इसी 17,000 करोड़ में जो जनता का अधिकार बनता था, जो जनता का हक बनता था, वो आपको दिया। 6,000 अनाथ बच्चे हैं इस प्रदेश में, मां को खो चुके हैं, पिता को खो चुके हैं, ना मां है ना पिता है, कोई रिश्तेदार के पास रह रहा है, कोई अनाथ आश्रम में रह रहा है। उन्होंने कभी मांग नहीं की। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके अनाथ आश्रम में गया, छोटी छोटी बेटियां थी, उनका मैंने खाने का मैस देखा। उन्होंने हमारे लिए जो उनसे बच्चों से हो सकता था अनाथ आश्रम में हमारे लिए किया, पर उनके मन में, उनकी आंखों में एक सपना झलक रहा था कि जब मैं इस अनाथ आश्रम से निकलूंगी तो कहां जाऊंगी। चाचा जी भी कुछ दिन रखेंगे, मामा जी भी कुछ दिन रखेंगे। हमने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जहां इन 6,000 बच्चों को जो अनाथ थे, कानूनी रूप से एक अधिकार दिया मुख्यमंत्री सुखाश्रय कानून बनाकर कि आपका ख्याल 27 साल की उम्र तक हिमाचल प्रदेश की सरकार रखेगी। सरकार ही माता और सरकार ही पिता, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा उनको हमने दिया। आज वो बच्चे अगर उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, पूरा पैसा सरकार दे रही है, हॉस्टल का पूरा खर्चा सरकार दे रही है। जिस तरह हम अपने बच्चे को पॉकेट मनी देते हैं, 18 साल से ऊपर 4,000 रुपया हम उसको हर महीने पॉकेट मनी दे रहे हैं, 48,000 रुपया उसे हर साल पॉकेट मनी के रूप में दे रहे हैं। और जब घूमने ले जाते हैं कि साल में एक बार मंदिर घूमने जाना है या बाहर घूमने जाना है, उसे बाय ईयर फैसिलिटीज दे रहे हैं, 3 स्टार की सुविधा दे रहे हैं। शादी अगर उस बेटी की होती है, बेटे की होती है, 2 लाख रुपया दे रहे हैं, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपया दे रहे हैं। उन्होंने कोई मांग नहीं की। अचानक एक्सीडेंट में माता पिता चले गए, कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं। वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट है, सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। 27 साल तक जब तक वो पूरी तरह समझदार नहीं हो जाता, उनका पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा बहन कर रही है। ये व्यवस्था परिवर्तन था, बिन मांगे उन बच्चों को मिला। हमारी विधवा बहनें हैं, अचानक पति की मौत हो गई, बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, बेटी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, कमाने वाला छोड़कर चला गया, कहां से पैसा आएगा? हमने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत उनके पूरे खर्चे का जो हमने योजना लाई है, आज सरकार उठा रही है। आम परिवार के लोग यहां बैठे हैं, हमने कहा 12 लाख से कम इनकम वाले, 12 लाख से कम इनकम वाले, हर महीने की 1 लाख रुपया इनकम, अगर उसका बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, बाहर पढ़ने जाता है, विदेश में पढ़ने जाता है, उसको हमने 12 लाख रुपए की आय वाले को 20 लाख रुपए का लोन 1% ब्याज पर हमारी सरकार दे रही है। आप सब लोगों को उसका फायदा उठाना चाहिए। हेल्थ में क्या है? हेल्थ सेक्टर में क्या है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको रेफर कर देता है, आप कॉलेज का नाम सुनते हो और कॉलेज में जाकर आपको यह लगता है कि यहां बहुत अच्छा इलाज होगा। कई प्राइवेट के पास चले जाते हैं, जाएंगे भी क्यों नहीं। आपके हेल्थ सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं सोचा कि इतना पैसा आया। वह 19 साल पुरानी एक्सरे की, अल्ट्रासाउंड की, MRI की मशीनें हैं। ये उस टेक्नोलॉजी में चले गए जब लैंडलाइन फोन होता था, आज सबके हाथ में मोबाइल है। हमने अध्ययन किया और हेल्थ सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। एम्स दिल्ली में जो मशीन्स आती है, एम्स दिल्ली में जो इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है, हमने दिशा निर्देश दिया कि आप वही मशीन खरीदेंगे
आप देखना टांडा में अभी रोबोटिक सर्जरी लेकर आए हैं, MRI 3 टेस्ला लेकर आए हैं, और ये कॉलेज आने वाले समय में सबसे बेस्ट कॉलेज होगा। ये परिवर्तन किया। आपका पैसे का हम सदुपयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती, सोशल मीडिया पर लगी रहती है, सोशल मीडिया में रीलें बनाते रहते हैं इनके। कभी भी आशीष जी की रील बना देंगे, हमारी तो चली रहती है, चलिए झूठी परोसते रहेंगे, झूठी। वहां इनका दीप कमल है चक्कर में शिमला में, वहां बैठाए हुए इन्होंने 25 से, और झूठी परोसते रहेंगे। कर रही है कांग्रेस, पर हम इनसे घबराने वाले नहीं है। मोदी जी आए, 25-26 में आपदा आई, हमने नहीं मांगा कुछ नहीं, कहा 1500 करोड़ रुपया आपदा प्रभावित परिवारों को मिलेंगे। कब आए? जब 25-26 में आपदा आई। उस आपदा में हमने जिसका घर भाव 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की सहायता हमने उनको दी। कहा 1500 करोड़ रुपया मिलेगा, और 1500 करोड़ रुपया अभी तक वो दिल्ली के गलियारों से हिमाचल प्रदेश में पहुंचा ही नहीं है। फिर कहना ही क्यों था? मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को नजदीकी से देखिए, भावनाओं में ना भाइये। और निश्चित रूप से जो भी विकास हिमाचल प्रदेश में हो रहा है वो 75 लाख जनता की सेवा के अनुरूप हो रहा है। किसी के कोई मांग नहीं की किसी ने हमसे। आपके दर्द को हमने समझा है, आपकी पीड़ा को हमने जाना है, आपके दर्द को हमारी सरकार बांटना चाहती है। नगर निगम का चुनाव तो हो जाएगा, लेकिन आपके यहां के जो विधायक है उसने क्या कार्य किए? शिमला से एक ऑफिस ले जाना भी बड़ा मुश्किल का कार्य होता है। आशीष जी ने अभी मुझसे बात की थी, और पुलिस आर्म ट्रेनिंग का सेंटर हम शिमला से पालमपुर लाने जा रहे हैं। और तकरीबन पालमपुर को हम टूरिज्म के रूप में विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांगड़ा को हमने टूरिज्म कैपिटल बनाया, और कांगड़ा के जो एयरपोर्ट है उसको बड़ा करने के लिए हमने धन का प्रावधान किया। 2000 करोड़ रुपए की लैंड अभी तक हम एक्वायर कर चुके हैं। आशीष जी मिले, उन्होंने कहा कि मेरे यहां हेलीपोर्ट बनाओ। आज मैं उसको विजिट करके आया। तकरीबन 25 करोड़ रुपए की लागत से यहां हेलीपोर्ट बनने जा रहा है, और जल्दी जैसे आप वोल्वो में जाते हैं यहां से शिमला और शिमला से चंडीगढ़ या यहां से चंडीगढ़, वैसे ही हेलीकॉप्टर की सर्विस आने वाले 1 साल में यहां शुरू होने वाली है। नहीं तो अगर गाड़ी लेके जाएंगे तो 3000 रुपए लगेंगे, यहाँ तो सस्ती पड़ जाएगी, पहुंच जाएंगे जल्दी। क्यों? ताकि टूरिज्म यहां बढ़े। पूरे यहां पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, ब्यूटिफिकेशन की व्यवस्था की जा रही है। पैसे की कमी होती तो फिर इतने पैसे कहां से मिलने थे? पार्किंग की 70 करोड़ की 135 करोड़ रुपया AFD के द्वारा हम यहां लगाने जा रहे हैं। इंडोर स्टेडियम 5 करोड़ में नहीं बनेगा, ये कम से कम 10 से 15 करोड़ में बनेगा, ताकि हमारे यूथ को यहाँ खेलने की सुविधा मिले। लाइब्रेरी का काम चल रहा है। वाटर सप्लाई स्कीम में हम 400 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं, और हेलीपोर्ट में 25 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ नगर निगम की हमारी पार्षद थी, हमारे कारपोरेशन थी। मुझसे अभी कुछ पार्षद मिले कि मेरे वार्ड में 50-60 लाख रुपए का काम है। मैंने कहा आपके वार्ड में 50-60 लाख की क्या बात है? जितने भी पार्षद बैठे हैं, आप चुनाव जीतने के बाद 1-1 करोड़ रुपए का काम लाइए, मैं 1-1 करोड़ रुपए का आपका काम करूंगा। 1-1 करोड़ में नालियां बनाइए, सुंदर ड्रेनेज बनाइए, पर अभी मैं उसकी घोषणा नहीं कर सकता क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। उसके बाद मैं इसको दूंगा। ड्रेनेज है, नालियां है, लाइट्स है,
अगर 15 पार्षद थे तो 15 करोड़ तो वैसे ही चला गया, पर अभी घोषणा करना मेरे लिए वो नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि आप निश्चित तौर पर रहिए। हिमाचल प्रदेश में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे आरडीजी के 10,000 करोड़ रुपए काट दिए गए, हमें आरडीजी 17,000 करोड़ रुपए मिली, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम कमजोर हैं। हमने वो सब दरवाजों से पैसा कमाना शुरू कर दिया है जिन दरवाजों से पैसे को लुटा दिया जाता था। अब समय दूर नहीं है कि आपके पूरे कांगड़ा जिला में बहुत जल्दी, क्योंकि जो नीतिगत बदलाव हम ला रहे हैं उसमें समय लगेगा, 10 साल में यहां की आर्थिक समृद्धि सबसे ज्यादा होने वाली है। पर कैपिटा इनकम आपकी बढ़ने जा रही है। अभी कांगड़ा बहुत पीछे है स्टेट में। रोजगार के अवसर यहां बढ़ने जा रहे हैं, पुलिस की भर्ती होने जा रही है, आए दिन राज्य चयन योग से नौकरियां निकल रही है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने उस व्यवस्था को परिवर्तन किया। कोई आईएएस की पोस्टें कम नहीं कर सकता था, इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी आईएएस की थी। आईएफएस की पोस्टें कोई कम नहीं कर सकता था, ऊपर इतने बड़े अफसर बैठा दिए हुए हैं, नीचे ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना टीचर है। हमने आईएफएस की 26 पोस्टों को कम किया, आईएएस की अभी 7 पोस्टों को कम किया, आईपीएस की पोस्टें भी कम करेंगे और पोस्टें भी करेंगे जहां जरूरत दूसरी है उन पोस्टों में हम टेक्निकल आदमी लगाएंगे ताकि हमारे लोगों को रोजगार भी मिले। इतना बड़ा हमारा जो ये अमला है इसको थोड़ा कम करने की जरूरत है। आप लोग विश्वास करिए, प्रदेश में विकास की गति तेजी से होगी और कांगड़ा जिला में तो बहुत तेजी से हो रही है। कुछ समय में दिखना शुरू होगा, अगले 5-6 महीने में। और जिस प्रकार आशीष पटेल जी आपके लिए आपकी पीड़ा लेकर मेरे पास आते हैं, अपना दर्द जनता का मुझे सुनाते हैं, आप देखना निश्चित तौर पर उसका लाभ पालमपुर को जरूर मिलेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभी जो सरकारी स्कूल में हमने मूलभूत परिवर्तन किया है, आने वाले समय में सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए आपको सिफारिश लगानी पड़ेगी। हम इतना ज्यादा परिवर्तन इस सरकारी स्कूलों में करने जा रहे हैं कि आप महसूस करेंगे कि जो बच्चा सरकारी स्कूल से निकलकर सीबीएसई बोर्ड से जाएगा वो गर्व से महसूस करेगा और भविष्य की जो भी चुनौतियां होगी उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आपने मेरी बात सुनी, मैं चाहूंगा कि आप 15 के 15 जो पार्षद है वो जिता कर भेजिए। और मैं ये भी